हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं 30 साल का हूँ। ये कहानी मेरे ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा और मज़ेदार किस्सा है। ये कहानी 1 महीने पहले की है, जब मैं मेरे दादाजी के घर गया हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों कहानी बनाने के लिए बहुत समय लगता है। मेरे दादाजी गांव के बहुत बड़े जमींदार थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। वैसे दादाजी मेरा बहुत लाड प्यार करते थे। मुझे दादाजी हमेशा गांव में आने के लिए मनाते रहते थे। वैसे मुझे गांव में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर यह दादाजी का प्रेम मेरे प्रति प्यार ही था जो मुझे हमेशा उनके पास खींच कर लाता था। मैं जब भी दादाजी के पास आता रहने के लिए, तो दादाजी बहुत खुश होते हुए कहने लगते, आ गया मेरा लाल। दादाजी अक्सर मेरा नाम लेकर नहीं पुकारते, बल्कि लल्ला कहकर बुलाते। उन्हें मुझे लल्ला कहने में शायद अच्छा लगता था। वैसे मेरे दादाजी की और पिताजी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि मेरे पापा को भी गांव की जिंदगी बोरिंग लगती थी। इसलिए पापा ने भी शहर की लड़की देखकर शादी कर ली थी। इसलिए दादाजी को मेरे पापा पर भी अभी तक गुस्सा आता था, पर मुझे देखकर उनका गुस्सा शांत हो जाता। मेरे पिताजी को जब भी पैसे का काम पड़ता, तो मुझे ही आगे करते थे और कहते, बेटा दादाजी से आते समय कुछ खर्चे के लिए पैसे लेते आना। तब मैं कहता अपने पापा से, पापा ये क्या है? आप हमेशा मुझे ही क्यों दादाजी से पैसे मांगने के लिए क्यों कहते हैं? आप खुद क्यों उनसे नहीं मांगते, मुझे ही क्यों? अरे बेटा, अगर मैं मेरे बाप के सामने जाकर खड़ा भी हुआ ना, तो वो मुझे देखते ही मारना शुरू कर देंगे। तब मैंने कहा, पापा पर आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपको इस तरह से घर पर रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना अच्छा लगता है? मेरा ऐसा कहते ही पिताजी गुस्सा होते हुए कहते, ये क्या बक रहा है तू? क्या कहा तूने? क्या मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ? अरे बेवकूफ, मैं एक बड़े जमींदार का बेटा हूँ। क्या मैं किसी की गुलामी करूँ? क्या ये तेरे दादाजी को अच्छा लगेगा? लगता है तेरी जबान भी अब ज्यादा चल रही है। इतना कहकर मेरे पापा ने मेरे कान के नीचे एक चाटा मारा और कहा, जा जल्दी से और पैसे लेकर आ बाबूजी से, समझा? और जरा जल्दी आना गांव से, ज्यादा रुकना नहीं वहां पर, अब जा। तब मैं रुंद गले से कहता, ठीक है पापा। और फिर इसलिए ही मैं इस बार दादाजी के पास आया हुआ था। जब मैं दादाजी के पास गया, तब दादाजी अपना हाथ मेरे सर से फेरते हुए कहने लगे, कैसे हो मेरे बच्चे? घर पर सब ठीक तो है? पर वो तेरा नालायक बाप कैसा है? तब मैंने कहा, जी दादाजी वो भी ठीक है। तब दादाजी ने कहा, बेटा तू अभी सफर से थक कर आया है, एक काम कर, तू पहले हाथ मुंह धोकर आराम कर, फिर मेरे पास आना, तेरे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। दादाजी ने सरप्राइज की बात की, तो मुझे उस तोहफा को देखने की इच्छा होने लगी। तब मैंने उत्सुकता से पूछा, कौन सा तोहफा है दादाजी, दिखाइए ना। तब दादाजी ने कहा, अरे बेटा तू पहले फ्रेश तो हो जा, फिर दिखाऊंगा। और फिर तभी मैं बाथरूम में गया और फिर अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आया और दादाजी के पास जाकर खड़ा हुआ। उस समय दादाजी मोबाइल फोन पर भक्ति गीत सुन रहे थे। तब मैंने दादाजी को आवाज देते हुए कहा, दादाजी, दादाजी, अब बताइए ना क्या सरप्राइज देने वाले थे आप मुझे? तब दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम अपनी आंखें बंद करो। और फिर मैंने मेरी आंखें बंद कर ली। तभी दादाजी ने मेरे हाथ में वो सरप्राइज रखकर कहा, लल्ला अब आंखें खोलो और देखो क्या है। दादाजी के कहते ही मैंने आंखें खोलकर देखा, तो मैं वो सरप्राइज देखकर हैरान होकर रह गया। दरअसल दादाजी ने मेरे हाथ में बाइक की चाबी रख दी, क्योंकि मैंने पिछली बार दादाजी से कहा था कि मुझे एक नई बाइक दिला दो। तब दादाजी ने कहा था, अगर मैं अच्छे नंबरों से 12वीं कक्षा पास हो जाऊंगा, तो वो मुझे नई बाइक खरीद कर देंगे। तो जैसे ही दादाजी को पता चला कि मैं 12वीं कक्षा पास हो चुका हूँ, तो उन्होंने मुझे नई बाइक देने का अपना वादा पूरा किया था। तब दादाजी ने कहा, बोलो लल्ला, मैंने जो कहा था वो सो कर दिया? तब मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ दादाजी, आप बहुत ही अच्छे हैं। काश पापा भी मुझे आपके तरह प्यार करते। ऐसा कहते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल आए। तब दादाजी की भी आंखें भर आई और उन्होंने मुझे रुंद गले से कहा, क्या हुआ लल्ला, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तेरा पापा तुझे प्यार नहीं करता? मुझे बता लल्ला, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तब मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है दादाजी। दरअसल पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, वो बहुत बदल चुके हैं।
जब से आपने पापा से रिश्ता तोड़ दिया है, तब से ही उनमें बहुत से बदलाव आ चुके हैं। पहले पापा बहुत अच्छे रहते थे, मेरा और माँ का बहुत ख्याल रखते थे, पर अब तो सब उल्टा ही हो गया है। अब पापा तो शराब भी पीने लगे हैं। तब दादाजी ने कहा, क्या? तुम ये क्या बोल रहे हो लल्ला? क्या तेरा बाप अब शराब भी पीने लगा? तब दादाजी ने नीचे बैठकर रोते हुए कहने लगे, बेटा, तेरे बाप की इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, वो खुद है। मैंने तेरे बाप को सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। ह- हमेशा अपने दिल की ही करता। मैं उसे कुछ कहता और वो और कुछ करता। मैंने ये सब उसके लिए ही कमा के रखा है, पर तेरे बाप ने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा मैंने उसे सही दिशा पर चलने की हिदायतें दी, मगर अफसोस मैं उसे अच्छा आदमी नहीं बना पाया। तेरे बाप ने शादी भी अपने मर्जी से ही की, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर जब उसने गांव की सब जमीन जायदाद बेचने को मुझे मजबूर करने की कोशिश की, तब मेरे सब्र का बांध टूट गया और तब मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। अब तू ही बता लल्ला, क्या मैंने सही किया या गलत? जिस गांव में मैं पला और बड़ा हुआ, जहां मेरे माता पिता की यादें बसी हुई है और तेरी दादी की भी यादें इस तरह इस घर में वैसे ही सिमटी हुई है, क्या ये सब छोड़कर मैं तेरे बाप के साथ शहर बस जाता? नहीं लल्ला, ये मुझे ठीक नहीं लगा। और इस कारण ही तेरे पापा की और मेरी दूरियां दिन ब दिन बढ़ती रही। तब मैंने कहा, दादाजी, आपने बिल्कुल सही किया, मैं भी आपके बातों से सहमत हूँ। तभी दादाजी ने कहा, लल्ला, अब तुम गाड़ी की सैर करके आओ, देखो गाड़ी कैसे है चलाने में। दादाजी ऐसा कह ही रहे थे कि तभी एक 30 साल की लड़की आई और दादाजी को प्रणाम करते हुए बोली, साहब जी, आज खाने में क्या बनाऊं? दादाजी ने कहा, सुनो, आज मेरा पोता आया है, जरा अच्छा खाना बनाओ। तब उस लड़की ने कहा, ठीक है दादाजी। इतना कहकर वो लड़की रसोई में चली गई। तब मैंने कहा, दादाजी, ये औरत कौन है? तब दादाजी ने कहा, अरे ये मेरे मजदूर मंशा की बेटी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है और रोज यही मेरे लिए खाना बनाती है। तब मैंने कहा, दादाजी, ये लड़की बहुत सुंदर भी है। तब दादाजी ने कहा, क्या? क्या कहा तुमने? तब मैंने कहा, अरे दादाजी, बस मैंने ऐसे ही कह दिया। तब दादाजी ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, सच में लड़की सुंदर है ही, पर गुण भी बहुत अच्छे हैं उसके। तब मैंने कहा, दादाजी, नाम क्या है इसका? तब दादाजी ने कहा, अरे इसका नाम सुमन है, बहुत अच्छी लड़की है पढ़ाई लिखाई में, बहुत अच्छी लड़की है पढ़ाई लिखाई में भी, बहुत होशियार है। और फिर मैंने कहा, दादाजी, अब मैं जरा बाइक की सैर करके आता हूँ, अब मैं शाम को ही लौटूंगा। तब दादाजी ने कहा, ठीक है लल्ला, जरा आराम आराम से चलाना। और फिर मैं बाइक पर गांव घूमने लगा और ठीक शाम को घर पर लौटा और फिर मैं दादाजी को आवाज देने लगा, पर दादाजी मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। तब मैंने सोचा शायद ऊपर वाले कमरे में होंगे और मैं ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ने लगा। जब मैं कमरे के नजदीक गया, तब मुझे कमरे के अंदर से किताब को पढ़ने जैसी आवाजें आने लगी और जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मैं खुश होकर रह गया। मैंने देखा कि दादाजी सुमन की किताब को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने में लगे हुए थे। ये देखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था और अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दादाजी ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैंने देखा कि दादाजी सुमन की पूरी किताब को जोर जोर से पढ़ रहे थे और सुमन कह रही थी, बस कीजिए दादाजी, बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर भी जाना है। तब दादाजी सुमन को कह रहे थे, अरे इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, चली जाना, पर पहले मैं तुम्हारी किताब को तो अच्छे से पढ़ लूं। एक तो तुम एक एक हफ्ता तुम्हारी किताब को हाथ भी नहीं लगाने देती हो, आज तुम्हारी किताब को पढ़ने का मौका मिला है तो मुझे उसका फायदा उठाने दो। तब सुमन ने कहा, बाबूजी, बस अब बाद में पढ़ लेना, बस कीजिए, अब आपका पोता भी आ गया है, अगर वो आपको मेरी किताब को पढ़ते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा? तब दादाजी ने तब दादाजी ने कहा, अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, ठीक है, तुम जाओ अब और कल दोपहर को आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर हम दोनों मिलकर किताब को पढ़ेंगे। तब सुमन कहने लगी, पर आपका पोता भी तो घर में ही रहेगा, तो तब आप मेरी किताब को कैसे पढ़ सकते हैं?
तब दादाजी कहने लगे, अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे कल खेत में भेज दूंगा। ये सब देखकर और सुनकर मुझे दादाजी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सच में मेरे दादाजी जो मुझे ज्ञान की बातें बता रहे थे, वही आज मुझे इस तरह से अलग अंदाज में दिखे। ये सब देखकर मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।